हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। आज हम लोग मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस आपको शेयर किया था, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस मैंने डिक्टेट किया था जो आपको बीइंग अ नर्स या नर्सिंग स्टूडेंट्स होने के नाते आपको याद रखना है। और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो आपके नर्स स्टाफ है या नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, नॉर्सेट का एग्जामिनेशन है, उनमें ये क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिए थे। बेसिकली मैंने नर्वस सिस्टम्स के बारे में आपको डिक्टेट किया था इन शॉर्ट में। बाकी मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम में मैं आपको आगे और भी बहुत अच्छे से चीजों को बताऊंगा। ह्यूमन ब्रेन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। कितने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये सारे पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम अगले सेशन पे यानी अगली कंसेप्ट पे एंटर कर रहे हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको याद रखना है। क्या आता है जी, ये आपका क्या है सर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीन पार्ट होते हैं। आगे पार्ट ऑफ ब्रेन में मैं आपको बताऊंगा कि सर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में सर सेरिब्रम प्रेजेंट होते हैं, डाइएन्सेफेलॉन प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ में आपका अगर देखा जाए मिड ब्रेन इन दोनों का कनेक्टिंग पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन में सर सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, पोन्स प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट होता है। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सर ये ब्रेन का पार्ट है बेसिकली कि सर ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पर दिया भी गया कि जब हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो ये फ्रंटल लोब है, देन टेम्पोरल है, ये पैराइटल है और ये आपका ऑसिपिटल है। चार लोब होते हैं। जब आप सिंपली ब्रेन को देखोगे ना तो देखिए ये फ्रंटल लोब है, ये वाला जो पार्ट है ना इसको फ्रंटल लोब कहते हैं, यानी ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है। फ्रंटल के बाद सर पेराइटल, ये वाला जो पार्ट है उसको पेराइटल लोब कहते हैं। पीछे वाले पार्ट को हम ऑसिपिटल कहते हैं, विजिबिलिटी के लिए ये ऑसिपिटल है। और जो ये कान वाला पार्ट है ना, ऑडिटरी न्यूरॉन्स जहां पर प्रेजेंट होते हैं उसको हम टेम्पोरल लोब के नाम से जानते हैं। और नीचे उसके बाद जो ये पार्ट है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। तो आपने सेरिब्रम आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी पार्ट ऑफ ब्रेन में कि सर सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि सर सेरिब्रम होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, आपके फोर ब्रेन में। और सेरिब्रम लार्जेस्ट क्यों होता है, क्योंकि सर इसमें चार लोब प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। इन सब का काम भी है, आगे हम फंक्शन भी क्या करेंगे, डिक्टेट करेंगे। फिलहाल अगर मैं नॉर्मल वेट की बात करूं, जहां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर वजन क्या होता है ब्रेन का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपको याद भी रखना है। तो सर अगर मैं मेल की बात करूं, पुरुष की बात करूं यानी मेल की बात करूं तो सर 1400 ग्राम यानी 1.4 kg के अराउंड ब्रेन का वेट होता है। एंड महिलाओं में यानी फीमेल में ऑलमोस्ट ये 1.1 kg यानी कि 1100 ग्राम के अराउंड इनका क्या होता है जी, वेट होता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि सर महिलाओं का ब्रेन और पुरुष का ब्रेन यानी कि फीमेल और मेल का ब्रेन का क्या होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या है, आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट। और आगे मैं अप्लाइड एनाटॉमी जब आपको इस चैनल पे लेकर के आऊंगा तो वहां पर इन चीजों को बहुत अच्छे से मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी तो एक बेसिक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि सर जो हमारा ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है। याद कीजिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सर ब्रेन जो होता है वो हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है जी, स्कल है, खोपड़ी। क्या कहते हैं जी, खोपड़ी कहते हैं स्कल। स्कल के अंदर ब्रेन क्या है जी, प्रोटेक्टेड है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि स्कल और ब्रेन के बीच में ऐसी कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है जो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट इन द सेंस केवल हजार्डस से नहीं, चोट वगैरह से नहीं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन केबल नहीं सर, जर्किंग। मैं अपने माइंड को ऐसे हिला रहा हूं, फेस को, तो ऐसा नहीं कि मेरा ब्रेन हिलेगा, नहीं, जर्किंग नहीं होगी। तो इन सब चीजों से आपके ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्शन होती है, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन अपन देख लेते हैं। तो क्या करा जी कि मस्तिष्क की सर सुरक्षा कैसे होगी, यानी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन क्या होगा। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर्स एंड स्कल। अलग अलग लेयर्स, अलग अलग स्कल्स जो होते हैं वो बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। आउटसाइड द ब्रेन प्रेजेंट थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि हाउ मेनी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन या प्रेजेंट बिटवीन स्कल एंड ब्रेन। तो 3 प्रोटेक्टिव लेयर है जी, याद रखिएगा। ब्रेन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं।
तीन प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। वो लेयर कौन है? तो सर फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है एराचिनोइड मैटर, थर्ड है पिया मैटर। देखिए ना यहां पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि देखिए क्या है, ये आपके क्या है जी, तीन लेयर है प्रोटेक्टिव। ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट होता है, याद रखिएगा। ड्यूरा मैटर क्या होता है जी? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान के चलिए कि सर ये हमारा सर स्कल है, ये हमारा स्कल है और इसके अंदर सर हमारा ये ब्रेन प्रेजेंट है। इनकेस मान के चलिए आपका ब्रेन है, ठीक है ना, ये आपका स्कल है और ये आपका क्या है जी? ब्रेन है। तो सबसे आउटर लेयर जो होगा ना वो ड्यूरा मैटर होगा, बीच में आपका पिया मैटर होगा और सबसे अंदर जो होगा वो आपका क्या होगा जी? एराचिनोइड मैटर होगा। क्लियर? समझ में आ गया? आउटर मोस्ट लेयर जो होगा वो ड्यूरा मैटर होगा, मिडल लेयर जो होगा वो एराचिनोइड मैटर होगा और आपका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा प्रोटेक्टिव लेयर, उसको सर हम पिया मैटर के नाम से जानेंगे। तो कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं बात करूं कि सर आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने लेयर प्रेजेंट है, तो सर 3 लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन सा? ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, एराचिनोइड मैटर। सॉरी, ड्यूरा मैटर, एराचिनोइड मैटर एंड पिया मैटर। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर है, फिर एराचिनोइड मैटर है और फिर पिया मैटर है। सबसे इनर मोस्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है? तो पिया मैटर। इंटरमीडिएट कौन सा है? तो सर एराचिनोइड मैटर। आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है आपके ब्रेन में? तो सर ड्यूरा मैटर। इसको याद करने का मैं ना एक निमोनिक्स देता हूं, एक ट्रिक्स देता हूं, कभी नहीं भूलोगे बाय मिस्टेक्स। अगर जैसे अभी मैंने थोड़ा सा भूल गया, ट्रिक्स अगर अप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा। कैसे? तो ड्यूरा मैटर से निकालेंगे दूर, दूर हुई अर्चना अपने पिया से, बस याद कर लीजिए। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए भाई ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, कितने लेयर करता है, तो सर एक निमोनिक्स अप्लाई करना है, एक ट्रिक्स अप्लाई करना है। दूर हुई अर्चना अपने पिया से। दूर मतलब ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट, अर्चना यानी एराचिनोइड मैटर और सर पिया, पिया मतलब पिया मैटर इनर मोस्ट लेयर। ये सीक्वेंस फॉलो कर लीजिए। दूर हुई अर्चना अपने पिया से, कंप्लीट हो गया सर। यही तो प्रोटेक्टिव लेयर है। यही लेयर को हम सर मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। यही लेयर को सर हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। ये स्कल और ये ब्रेन के बीच का जो लेयर है यही सर ड्यूरा है, एराचिनोइड है और आपका पिया मैटर है। याद करवा दिया, दूर हुई अर्चना अपने पिया से। क्लियर हो गया? चलिए, तो बेसिकली सर प्रोटेक्शन यानी ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, ब्रेन का वेट क्या है, मेल में क्या वेट है, फीमेल में क्या वेट है। ब्रेन का एक सिंपल सा पार्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में मैंने यह भी बता दिया कि सर सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, डाइएंसिफेलॉन प्रेजेंट होता है, ऑलिफैक्टरी लोब प्रेजेंट होते हैं। सर हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम प्रेजेंट है, सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है। पोन्स प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो मैंने इतना डिक्टेट कर दिया आपको कि सेरिब्रम क्या है जी? लार्जेस्ट पार्ट है। उसमें 4 लोब है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है, आगे फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो सर जो प्रोटेक्शंस वाला पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है कि सर एक एक जो लेयर है ड्यूरा मैटर, एराचिनोइड मैटर और आपका पिया मैटर, उसको डिस्कस करते हैं। तो इट इज टफेस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन। मैंने बताया ना कि ब्रेन का सबसे बाहर का लेयर, टफेस्ट लेयर। आपसे कभी भी पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपके नॉर्सेट में बन सकता है, नर्स ऑफिसर में बन सकता है, नर्सिंग स्टाफ में बन सकता है, आपके कॉलेज लेवल एग्जामिनेशंस में भी। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए विच वन इज द टफेस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, देन योर आंसर विल बी ड्यूरा मैटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, तब भी आपका आंसर होगा ड्यूरा मैटर। ड्यूरा ऑल्सो मेड अप 2 टाइप्स, आउटर एंड इनर। अब ड्यूरा मैटर भी ना एक बाहर और एक अंदर है। मान लो ये ड्यूरा मैटर है तो ये सर आउटर है बाहर, ये क्या है जी? इनर है। समझ में आ गया? ये पॉइंट यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए
तो सर ड्यूरा मैटर वन ऑफ द टफेस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है ब्रेन का, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सर क्या करता है? तो सर सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं सर सेकंड जो आपका मैटर है, सेकंड जो लेयर है अरेकनॉइड लेयर, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये क्या है। तो सर इट इज मिडिल लेयर, मैंने आपको बताया ना मिडिल लेयर है, आउटर मोस्ट ड्यूरा है, इनर मोस्ट पिया है, तो बीच में कौन आ गई? अर्चना। समझ में आ गया? तो सर ये क्या है? इट इज मिडिल लेयर दैट मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फाइब्रस टिश्यूज के बने होते हैं। ठीक है, चलिए। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरा मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस। अब सुनिए, मान के चलिए ये आपका ड्यूरा मैटर है, ये आपका क्या है जी? ड्यूरा मैटर है। ये मान के चलिए सर अरेचिनॉइड मैटर है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। The gap present between dura matter, the gap present between arachnoid matter is called subdural space। इसी को सर सबड्यूरल स्पेस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट हैं स्टूडेंट। मैं अप्लाइड एनाटॉमी अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसी चैनल पे बहुत जल्द अप्लाइड एनाटॉमी मैं लेकर के आने वाला हूं। अभी तो मैं बस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं, बेसिक आपको नॉलेज दे रहा हूं, जो आपको नर्सिंग स्टूडेंट्स होने के कारण आपको नॉलेज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो सर बेसिकली यहां पर है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरा मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस यहां पर प्रेजेंट है जी। अरेकिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर कलेक्टिवली कॉल्ड लेप्टोमेनिंजिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेकिनॉइड मैटर और इनर मोस्ट लेयर जो आपका है पिया मैटर, इन दोनों को लेप्टोमेनिंजिस कहा जाता है। सब क्वेश्चन है लेप्टोमेनिंजिस का मतलब क्या होता है सर? तो सर अगर आप अरेकिनॉइड मैटर को जो आपका मिडिल लेयर है और पिया मैटर को जो आपका इनर मोस्ट लेयर है, दोनों को अगर आपको एक साथ बोलना है तो सर उसे हम लेप्टोमेनिंजिस कहेंगे। जैसे मान के चलिए नाक, आंख, मुंह, गाल, फोरहेड, इन सबको एक साथ बोलना तो आप क्या बोलोगे कि सर ये फेस है, चेहरा है। अब फेस मैंने बोल दिया तो उसमें आंख भी आ गया, नाक भी आ गया, ये सब आ गया ना। तो सर अगर आपने लेप्टोमेनिंजिस बोल दिया, इट मीन सर इसमें अरेकिनॉइड मैटर भी आ गया और पिया मैटर भी आ गया। बस इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग्स यहां पर स्टूडेंट ये है कि सर अगर आपने लेप्टोमेनिंजिस बोल दिया तो सर ये आपका अरेकिनॉइड भी आ गया और पिया भी आ गया, दोनों आ गया। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो सर ये अरेकिनॉइड मैटर का लेप्टोमेनिंजिस और आपका सब ड्यूरल स्पेस क्या है? मिडिल लेयर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सर पिया मैटर कि सर पिया मैटर क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। तो पहला पॉइंट है जी इनर मोस्ट लेयर, सिंपली याद हो गया मेनिंजिस का, यानी मेनिंजिस में 3 लेयर है, आउटर मोस्ट, इनर और आउटर मोस्ट, मिडिल और इनर, तो सबसे अंदर का लेयर है जी। इट कैरी ब्लड वेसल्स। अब सुनिए, सबसे अंदर का लेयर है तो इसी में ब्लड वेसल्स होगा और हेमरेज भी यहां पर होगा। बोलते ना ब्रेन हेमरेज कर गया, शब्द सुनते होंगे, ब्रेन हेमरेज कर गया सर। तो ब्रेन हेमरेज किया यानी जहां पर ब्लड वेसल, देखो हेमरेज का मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स का टूटना और ब्लीडिंग का होना, ब्लड वेसल्स का रप्चर होना और वहां पर ब्लीडिंग होना, दैट इज द हेमरेज। हेम मतलब ब्लड। तो सर हेमरेज कहां पर होगा? जहां पर ये प्रेजेंट होंगे। और ये ब्लड वेसल्स कहां पे प्रेजेंट है? तो सर ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है आपके पिया मैटर में, तो यहीं पर हेमरेजेस होगा। इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ कोरोइड प्लेक्सेस। कोरोइड प्लेक्सेस बनाने में ये हेल्प करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है पिया मैटर से। क्लियर? चलिए, तो सर पिया मैटर के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिल गया जी। अब आते हैं कि सर ब्रेन का वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब कैविटीज, कैविटी मतलब जहां सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरे जाते हैं, गैप, ग्रूव होना, कैविटीज होना। जैसे माउथ कैविटी, मुंह के अंदर खाली जगह है तो इसको हम क्या कहेंगे? माउथ कैविटी। समझ में आ गया? तो सर कितने वेंट्रिकल प्रेजेंट हैं?
हार्ट में भी आपने पढ़ा होगा सर ऑरिकल है, वेंट्रिकल है, चैम्बर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन। तो वेंट्रिकल कैविटी और हॉलो स्पेस दैट फिल्ड विद द CSF, याद रखेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें भरे होते हैं। वेंट्रिकल बेसिकली 4 होते हैं। इन ब्रेन देयर आर 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट दैट कनेक्टेड टू ईच अदर, चारों वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हाउ मेनी वेंट्रिकल प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं, तो सर 4 होते हैं। चारों एक दूसरे से अलग होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। याद रखिएगा कभी कभी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट को। क्लियर? तो सर इन ब्रेन प्रेजेंट 4 वेंट्रिकल दैट कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, यहां पर दिया गया है कि सर ये लेटरल वेंट्रिकल्स है, इंटरवेंट्रिकल फॉर्मेन आपका इसी में है, आपका मतलब थर्ड वेंट्रिकल सेरेब्रल एडिक्वेट भी प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल है, सेंट्रल कनाल है, ये लेटरल व्यू है और ये आपका एंटीरियर व्यू है। तो 4 आपके वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और वेंट्रिकल का सिंपल मतलब होता है कि सर ब्रेन के अंदर में जो हॉलो स्पेस है, जो कैविटीज है, उसी को हम सर वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अगली क्लास में हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को डिक्टेट करेंगे, छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के साथ, छोटे छोटे वीडियोस के साथ। और लेकिन आज वाली क्लास में, आज वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवा दिया, जो आपके नर्सेज, जो आपके रिक्रूटमेंट आते हैं, जॉब्स आते हैं, उनमें आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा और चैनल को अपने कलीग्स, अपने दोस्त, अपने सीनियर, अपने जूनियर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग GDC नर्सिंग एंड सपोर्टिंग GDC नर्सिंग। थैंक यू वंस अगेन।